पहले छोटे मोटे काम करने के लिए जैसे अटेंडेंस लगाना, नोट्स लिखना, उसके लिए हम पेन और पेपर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब आप ये जानते हैं कि सब कुछ डिजिटल हो चुका है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये सब काम करना बहुत आसान हो गया है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो भी डिजिटल बन चुका है। सो हाल ही में एक नया गैजेट है जो स्पॉट किया गया है पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स के पास, और वो है डिजिटल पेन। और ये इन दिनों काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, चर्चा में भी है। सो इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है मैं आपको बताती हूँ। पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स हैं वो अटेंडेंस लगाने के लिए पेन और पेपर की बजाय अब डिजिटल पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके साथ इस्तेमाल किया जाता है डिजिटल टैबलेट्स। पहले जो काम पेन और पेपर से होते थे ना, उसकी जगह अब टैबलेट्स और डिजिटल पेन यूज किया जा रहा है, और जितने भी लोकसभा मेंबर्स हैं वो सब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसे मंजूरी दी है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने। अब पूरी तरीके से जो हमारा संसद भवन है वो डिजिटलाइजेशन पर काम कर रहा है, और ये पूरा प्रोसेस पेपरलेस होने वाला है। तो आने वाले टाइम में अब पार्लियामेंट में पेपर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वो पूरी तरीके से मॉडर्न हो चुका है और डिजिटल ने उसे रिप्लेस कर दिया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये डिजिटल पेन यूज़ कैसे किया जा रहा है। डिजिटल पेन को यूज़ करने के लिए एक टैबलेट या फिर एक मैक की ज़रूरत होती है। तो कुछ यूज़र्स के पास टैबलेट्स हैं, कुछ यूज़र्स के पास लैपटॉप्स हैं, और जैसे आम पेन काम करता है ना, वैसे ही ये डिजिटल पेन काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि मैकबुक्स के साथ या नॉर्मल एंड्रॉयड टैबलेट्स के साथ एक एस पेन आता है, तो ये कुछ उसी तरीके का पेन है, उसे भी आप डिजिटल पेन बोल सकते हैं। खास बात यह है कि जब भी अटेंडेंस लगानी होती है तो लोकसभा मेंबर्स को सिंपली एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है, उसमें स्क्रॉल डाउन करके उनका नाम होता है, तो सिंपली उन्हें नाम पर टैप करना होता है और उससे डिजिटली उनकी अटेंडेंस लग जाती है। और कुछ टाइम पहले तक ना ये काम मोबाइल ऐप के जरिए भी किया जाता था। तो इस प्रोसेस को बहुत आसान कर दिया गया है ताकि इसे ठीक तरीके से मॉनिटर किया जा सके, शायद इसीलिए अब इसे रिप्लेस कर दिया गया है डिजिटल पेन के साथ। अब इतना ही नहीं, ताकि ये सिस्टम ठीक तरीके से काम करे इसलिए एक इंजीनियर्स की टीम भी असिस्ट की गई है पार्लियामेंट में। इसके लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से कुछ लोग लाए गए हैं जो ये ध्यान रखते हैं कि जो पूरा प्रोसेस है वो ठीक तरीके से काम करे। तो शायद आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि शायद ये जो डिजिटल पेन है ये अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। मैं आपको बताती हूँ कि एक नॉर्मल डिजिटल पेन है, जैसे आप देखते हैं नॉर्मल आईपैड्स के साथ आते हैं, जितने भी एंड्रॉयड टैबलेट्स हम यूज़ करते हैं उसके साथ जो एस पेन आते हैं उसी की तरह ही काम करता है। अब इसकी खास बात यह है कि पहले ना पेन और पेपर की वजह से एक तो डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको मॉनिटर करना डिफिकल्ट होता है। जो मॉनिटरिंग है वो बहुत आसान होगी। इवन जैसे आजकल ना हम हर चीज़ के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और वही प्रोसेस अब पार्लियामेंट में भी लागू कर दिया गया है। तो सिर्फ अटेंडेंस ही नहीं, आने वाले टाइम में जितना भी पेपर मैनेजमेंट है उसे शिफ्ट किया जा सकता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। पार्लियामेंट में यूज होने वाला है डिजिटल पेन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? कि आपको लगता है कि हम जो डिजिटल पे इतनी इजीली फॉरवर्ड कर रहे हैं, तब डिपेंडेंट कर रहे हैं, क्या आने वाले टाइम में ये हमारे लिए यूजफुल होगा? तो इसे लेकर जो भी आपका ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपके आसपास के लोग जो थोड़े से अनअवेयर हैं इसके बारे में, उनको अवेयर करने के लिए वीडियो उनके साथ शेयर करें, और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।